हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरुडाइट क्लास पर। आप सबका रिक्वेस्ट से मैं एक न्यू टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, दैट इज नोन एज द डायनामिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब। आप सब रेडी हो जाओ। अभी ये न्यू चैप्टर जो वर्ब के बारे में हम टोटल डिस्कशन करेंगे। वर्ब क्या है, ये डायनामिक वर्ब क्या है, डायनामिक वर्ब और मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब के बीच में क्या अंतर है, हम अभी टोटल डिस्कशन करेंगे। स्किप मत कीजिए प्लीज़, एंड तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायनामिक वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप सब अभी रेडी हो जाओ। देखो, डायनामिक वर्ब पढ़ने से पहले ये वर्ब क्या है, मेरा जो लास्ट 2 वीडियो है ना, ये प्लीज़ आप 2 वीडियो को एक बार आप देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये वर्ब क्या है। वर्ब एक्चुअली वर्ब इज ए वर्ड इंडिकेटिंग एक्शन, स्टेट, पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। एक्चुअली वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो डूअर का एक्शन के बारे में बताता है। वर्ब के ऐसा शब्द होता है जो डूअर का पोजीशन के बारे में बताता है। वर्ब के ऐसा शब्द होता है जो डूअर का स्टेट के बारे में बताता है। मीन्स डूअर का काम के बारे में, डूअर का अवस्था के बारे में और डूअर का अधिकार के बारे में, डूअर का स्वामित्व के बारे में ही बात करते हैं। दैट इज नोन एज द वर्ब। तो वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब के ऐसा शब्द होता है जो करने वाला का अधिकार, करने वाला का अवस्था, करने वाला का एक्शन के बारे में ही बात करता है। वो है वर्ब। एक्शन क्या है? देखो माय डियर स्टूडेंट, एक्शन, एक्चुअली एक्शन किसी न किसी शब्द के साथ करने वाला का एनर्जी यूज हो जाएगा तो तब वो शब्द एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एक ऐसा शब्द जिसमें डूअर का एनर्जी यूज हो गया, तो जब डूअर का एनर्जी मीन्स करने वाला का फोर्स किसी न किसी शब्द के साथ यूज होगा, तब जाके वो शब्द बन जाएगा क्या? एक्शन। मीन्स वो वर्ब एक्शन वर्ब भी बनेगा। सपोज किसी ना किसी वर्ब के साथ करने वाला का एनर्जी फिजिकल एक्टिविटीज का यूज होगा तो तब बनेगा वो एक्शन वर्ब। मीन्स आई एम प्लेइंग। इधर जो प्ले वर्ब है, ये प्ले वर्ब है, करने वाला आई है। ये प्ले को करने के लिए मीन्स आई का एनर्जी यूज हुआ है, ये है एक्शन वर्ब। ये है एक्शन वर्ब। यू कैन रिमेंबर इट। ही इज ईटिंग। ईटिंग एक वर्ब है, ही का एनर्जी यूज हुआ है, ही का फोर्स यूज हुआ है। ईटिंग एक्शन को कंप्लीट करने के लिए ही का फोर्स यूज हुआ है। इधर डांस एक वर्ब है, ये डांस एक्टिविटी करने के लिए राम का एनर्जी यूज हुआ है। इधर राम का एनर्जी यूज हुआ है डांसिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। यू कैन रिमेंबर इट। देन ये डायनामिक वर्ब बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तो है डायनामिक वर्ब, दूसरा है स्टैटिक वर्ब। डायनामिक वर्ब का दूसरा नाम होता है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। यही डायनामिक मीन्स क्रियात्मक क्रियाएं। क्यों डायनामिक क्या है? व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक वर्ब डिस्क्राइब्स एक्शन। ये डायनामिक वर्ब क्या करते हैं? वो एक्शन के बारे में दर्शाता है। किसका एक्शन? डूअर का एक्शन। एंड प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया एंड फिजिकल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व चेंज और मूवमेंट। मीन्स डायनामिक वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक्शन, जो
कार्य एवं प्रक्रिया या घटनाओं का वर्णन करते हैं, जिसमें परिवर्तन या शारीरिक गतिविधि शामिल होते हैं, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, एवं मूवमेंट के बारे में दर्शाता है, मीन्स गतिविधि हो सकता है, मीन्स प्ले के वर्ब है। प्ले के वर्ब है। प्ले तब तक प्ले के साथ, सपोज प्ले के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे तो, सपोज प्ले का साथ हम आईएनजी यूज करेंगे तो वो प्लेइंग हो जाएगा। जब ये वर्ब प्लेइंग हो जाता है ना, ये प्लेइंग एक मूवमेंट को शो करता है, प्लेइंग एक एक्टिविटीज को शो करता है। प्ले में ये जो वर्ब प्ले में डूअर का एनर्जी यूज नहीं हुआ है, बट प्लेइंग में डूअर का फोर्स यूज हुआ है। जब किसी ना किसी वर्ब के साथ करने वाला का फोर्स यूज होगा तब जाके वो एक्शन बन जाएगा, तब जाके वो बनेगा कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। मीन्स प्ले में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो उसमें एनर्जी लग गया, मीन्स वो प्लेइंग हो गया, ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन बन गया। मीन्स प्ले के ऐसा वर्ब है, इसमें हमेशा डूअर का एनर्जी यूज होता है, डूअर का फोर्स यूज होता है। ये दिखाई देता है जो डूअर का फोर्स यूज हुआ है, बट डूअर का फोर्स यूज होगा। दीज वर्ब्स एक्सप्रेस समथिंग दैट कैन बी परफॉर्म्ड और एक्टेड अपॉन और हैपनिंग। मीन्स ये एक ऐसा वर्ब होते हैं जो कुछ व्यक्त करती हैं कार्य के बारे में, कुछ काम के बारे में, कुछ काम का होने के बारे में, कुछ काम के बारे में ही बताता है, कुछ काम का होने के बारे में ही बताता है। देन डायनामिक वर्ब और क्या है? और डायनामिक वर्ब दीज वर्ब्स ऑफन रिप्रेजेंट थिंग्स दैट हैपन ओवर टाइम और कैन टिपिकली बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव। मीन्स ये वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि बताता है, क्या बताता है? दीज वर्ब्स ऑफन रिप्रेजेंट थिंग्स दैट हैपन ओवर टाइम, दैट हैपन ओवर टाइम। मीन्स एक क्रियाएं अक्सर समय के साथ घटित होने वाली चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। मीन्स दीज वर्ब्स, ये शब्द, ये जो क्रिया क्या प्रतिनिधित्व करता है? These verbs often represent things that happen over time, जो समय के साथ घटित होने वाली काम, समय के साथ घटित होने वाली चीज़ों के बारे में ही बात करता है। और प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में बताने के लिए भी ये डायनामिक वर्ब का यूज किया जाता है। मीन्स आमतौर पर प्रगतिशील व निरंतर व कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने के लिए हम डायनामिक वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। देन एग्जाम्पल देखो, डायनामिक वर्ब 3 तरह का होता है। एक तो है फिजिकल एक्टिविटीज वाला वर्ब, जिसमें फिजिकल एनर्जी का यूज होता है। मीन्स जो वर्ब का साथ हमारा फिजिकल एनर्जी का यूज होगा तब जाके वो बनेगा फिजिकल एक्शन वर्ब। मीन्स रन का साथ फिजिकल एनर्जी यूज होता है, ईट का साथ भी फिजिकल एनर्जी यूज होता है, स्विम, राइट, जंप, रीड, टीच, ये सब ऐसा वर्ब होते हैं जिसके साथ फिजिकल एनर्जी का यूज होता है। बट कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका साथ कभी फिजिकल एनर्जी का यूज नहीं होता है, वो मेंटल एक्शन वाला वर्ब माना जाता है। थिंक जो मेंटल एक्टिविटी शो करते हैं, प्लान मेंटल एक्टिविटी शो करता है, एंड लर्न जिसके साथ मेंटल एक्टिविटी शो होता है, डिसाइड, ये सब थिंक, प्लान, लर्न, डिसाइड ऐसा वर्ब होते हैं जिसका साथ ब्रेन का यूज होता है, जिसका साथ बॉडी का यूज होता है। जो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए फिजिकल एनर्जी का यूज होता है वो वर्ब माना जाता है फिजिकल एक्शन वर्ब। जिस वर्ब को करने के लिए बॉडी का एनर्जी यूज नहीं होगा, ओनली ब्रेन का एनर्जी यूज होता है, दैट इज नोन एज द मेंटल एक्शन वर्ब।
कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रोसेस से शो करता है, कुछ टाइम लगेगा, कुछ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम लगेगा। सपोज कुछ ना कुछ, सपोज डेवलप के लिए, डेवलप तो 1 मिनट में नहीं होगा, चाहे पढ़ाई में क्यों ना हो। डेवलपमेंट किसी ना किसी चीज़ में सपोज आपका डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम लगता है डेवलपमेंट के लिए। देन आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, सपोज इम्प्रूव के लिए भी टाइम लगता है, ग्रो के लिए भी टाइम लगता है, बिल्ड के लिए भी टाइम लगता है। कि ये ऐसा वर्ब होते हैं ना जो चेंज होने के लिए कुछ प्रोसेस लगता है, दैट इज कुछ टाइम लगता है, दैट इज नोन एज द प्रोसेस और चेंज। दैट टाइप ऑफ वर्ब इज नोन एज द प्रोसेसिंग वर्ब। देन अनदर, देखो रन, रन का मतलब होता है भागना। रन का मतलब होता है भागना, मीन सी इज रनिंग मीन्स वो दौड़ रही है। देन खाना, खाना का मतलब होता है ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग। देखो ये सब वर्ब जिसका साथ एनर्जी का यूज हुआ है। देखो राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, मीन्स आई एम राइटिंग ए लेटर। ये सब वर्ब है ना, ये वर्ब का साथ एनर्जी यूज हुआ है, ये सब वर्ब का साथ एनर्जी यूज हुआ है, ये सब वर्ब के साथ एनर्जी यूज हुआ है। जिसका साथ एनर्जी या फोर्स यूज होता है ना, वो वर्ब हमेशा डायनामिक वर्ब ही होते हैं। ये वर्ब डायनामिक वर्ब ही है। देन देखो वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्या? वर्ब का मतलब होता है काम। एक काम दो तरह का होता है। एक तो है ऐसा काम जो काम को करने से सपोज किसी ना किसी का नज़र में हम आ जाते हैं। सपोज हम पढ़ाते हैं आपको, सपोज मैं पढ़ाने के लिए, सपोज मैं पढ़ाने का टाइम पे कोई दूसरा व्यक्ति भी हमको देख सकते हैं। मीन्स वो काम को करने के लिए, सपोज आप पढ़ते हो, पढ़ने के टाइम पे भी आपका पेरेंट्स भी आपको देखते हैं। ऐसे है कुछ काम को करने के लिए, सपोज प्ले, रीड, राइट और टीच और वीप और क्राई, वॉश और स्लीप, ये सब काम को करने के लिए क्या होता है? दूसरा व्यक्ति का नज़र में भी आप आ सकते हो। मीन्स जो काम को करने के बाद किसी न किसी का नज़र में हम आ जाते हैं, वो वर्ब को माना जाता है एक्शन वर्ब। मीन्स एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसको करने के बाद किसी ना किसी का नज़र में हम आ सकते हैं। मीन्स दूसरा बात है नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसको करने से किसी को पता नहीं चलता है, किसी को पता नहीं। सपोज एक वर्ब के बारे में लव, लव क्या थोड़ी बता के हम करते हैं क्या? बताओ, लव कोई किसी को लव किया मीन्स बताएगा मैं लव कर रहा हूँ ना, लव चिल्ला के बोलेगा मैं लव कर रहा हूँ, लव कर रहा हूँ। सपोज किसी को आप हेट किया, ये जो दिमाग से होता है। कुछ सपोज आप लाइक किया किसी को, ये भी आपका दिमाग से होता है। हेट, विश, सीम, लव, ये सब ऐसा वर्ब है जो वर्ब को करने के लिए फिजिकल व किसी का नज़र में हम नहीं आते हैं। जो वर्ब को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी का यूज होता है, जो वर्ब को परफॉर्म करने के लिए फिजिकल एनर्जी का यूज होता है, दूसरा का नज़र में हम आ सकते हैं, वो वर्ब ही एक्शन वर्ब है। जो वर्ब को करने के लिए ना तो फिजिकल एनर्जी का यूज होता है, ओनली ब्रेन का यूज होता है, मेंटल एनर्जी का यूज होता है, हम दूसरों का नज़र में भी नहीं आते हैं, वही वर्ब ही नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब हमेशा स्टेट वर्ब होते हैं। स्टेटिव वर्ब किसी न किसी अवस्था के बारे में ही बात करते हैं, किसी न किसी मेंटल अवस्था के बारे में ही हम बात करते हैं। सपोज ऐसा वर्ब जिसका साथ कभी भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, वो वर्ब हमेशा स्टेटिव वर्ब ही होता है। देन हम डिस्कशन करेंगे डायनामिक वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन सिंपल टेंसेस। डायनामिक वर्ब ऐसा वर्ब होते हैं, इसको आप नोट करो डायनामिक वर्ब के बारे में। डायनामिक वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सिंपल टेंसेस। हम सिंपल टेंसेस में हमेशा ही डायनामिक वर्ब को यूज करेंगे। मीन्स जब वो हैबिचुअल एक्शन दर्शाएगा। सपोज
it indicates, it describes any habitual action, then we can use present, we can use simple tenses. Means she runs every day, ये एक हैबिचुअल एक्शन, वो हर दिन दौड़ती है. ये जो एवरी डे ही रन्स बा सी रन्स, इधर ये जो वर्ब है ये क्या शो करता है, ये हैबिचुअल एक्शन शो करता है. हैबिचुअल एक्शन शो करेगा तो वो सिंपल टेंस ही बनाएगा. देन जनरल एक्शन, सपोज दे स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलते हैं, ये क्या उनका क्या है, जनरल सेंस में. जब जो एक्शन जनरल सेंस में यूज होता है दैट इज नोन एज द जनरल एक्शन. जनरल एक्शन के लिए भी डायनामिक वर्ब का यूज किया जाएगा. देन स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब मीन्स जो स्थिति बताने वाला वर्ब, जो पोजीशन बताने वाला वर्ब, जो कंडीशन बताने वाला वर्ब, जो वर्ब डूअर का कंडीशन बताता है, जो वर्ब डूअर का अस्तित्व के बारे में बताता है. मीन्स स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट ऑफ बीइंग, इमोशन, पोजेशन, थॉट एंड कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट. मीन्स स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी न किसी का अस्तित्व के बारे में बात करता है, किसी न किसी का भावना के बारे में बात करता है, किसी न किसी का स्वामित्व के बारे में बात करता है, किसी न किसी का विचारों के बारे में बात करता है, किसी न किसी का स्थितियों के बारे में बात करता है. मीन्स देखो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट स्टेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होते हैं जो किसी न किसी का अस्तित्व के बारे में बात करते हैं. सपोज मैं एक टीचर हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. मीन्स ये जो एक्शन हो रहा है, जो मेरे बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, ये आपका स्थिति है, ये मेरा स्थिति है. जब जो वर्ब किसी डूअर का स्थिति के बारे में बात करता है, जो सब्जेक्ट का स्थिति के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट का अस्तित्व के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट का इमोशन के भावनाओं के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट का स्वामित्व बा ओनरशिप बा पोजेशन के बारे में बात करता है, जो सब्जेक्ट का चिंतन के बारे में बात करता है, मीन्स उनका विचारों के बारे में बात करता है, वही वर्ब ही स्टेटिव वर्ब होता है. दीज वर्ब्स शो ए स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. मीन्स आपका स्थिति, आपका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है उसके बारे में वो बताता है. स्टेट वर्ब हमेशा बताता है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस के बारे में, सब्जेक्ट का कंडीशन के बारे में, रादर देन सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में कभी बात नहीं करता है. रादर देन सब्जेक्ट्स एक्शन, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. मीन्स स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमेशा शो करता है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट द स्टेट ऑफ एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. दीज वर्ब्स आर टिपिकली यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग, किसी न किसी का फीलिंग, किसी न किसी का थॉट्स, किसी न किसी का पोजीशन, किसी न किसी का एग्जिस्टेंस के बारे में हमेशा ही स्टेट वर्ब प्रदान करता है. क्लियर. देन हम डिस्कशन करेंगे स्टेट वर्ब होने को बताता है. ये सपोज सी इज हैप्पी, वो खुश है, वो खुश है. ये जो इज है ना, ये इज क्या बताता है, इज बताता है व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट. आई नो हिम, ये भी एक स्टेट वर्ब है. आई लव यू, ये भी एक स्टेट वर्ब है. हैव भी कभी कभी डायनामिक वर्ब जैसा यूज होता है एंड कभी कभी स्टेटिव वर्ब जैसा यूज होता है. मीन्स जब हैव पोजेशन को शो करता है, व्हेन इट मीन्स पोजेशन, हैव का अर्थ सपोज के पास होना, मीन्स मेरे पास क्या है, उसका पास क्या है, उसके पास क्या है, इसके बारे में. सपोज सी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, वो किताब किसका अधिकार में है, एक किताब उसके ही अधिकार में है. मीन्स इधर जो हाज क्या शो करता है, हाज शो करता है माने व्हाट इज द
पोजेशन व पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है। देन स्टेटिव वर्ब्स जनरली डू नॉट अपीयर इन कंटिन्यूअस टेंस। हम स्टेटिव वर्ब को कभी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज सी इज नोइंग हिम, ये कभी नहीं होगा, हम कभी यूज नहीं कर सकते हैं नोइंग। सी नोज हिम, ये कर सकते हैं। देन हाउएवर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं वो डायनामिक भी यूज हो सकता है एंड स्टेटिव वर्ब जैसा यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंटेस्ट। वो कैसे सेंटेंस में यूज हुआ कि वो किस कंटेस्ट में है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मीन्स हैव का मीनिंग, जब हैव का अर्थ पोजेशन शो करेगा तब जाके हैव स्टेटिव वर्ब ही बन सकता है। मीन्स आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। हैव क्या शो करता है? पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स हैव किसी का पोजेशन, सब्जेक्ट का पोजेशन के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट का पास क्या है? सब्जेक्ट का पास एक कार है। मीन्स क्या का जवाब, ये क्या का जवाब दे रहा है। मीन्स हैव जब पोजेशन का बारे में ही बात करता है सब्जेक्ट का, तब जाके वो हैव का यूज क्या होगा? वो स्टेटिव वर्ब जैसा यूज होता है। वो हैव को ही हम स्टेटिव वर्ब ही मानेंगे। जब हैव एक्शन को शो करता है, माने सपोज हैव वर्ब एक्शन को शो करेगा, मीन्स तब जाके वो डायनामिक होगा। कैसे? आई आम हैविंग लंच, इधर हैविंग का मतलब क्या है? हैविंग का मतलब है टेकिंग। आई एम हैविंग लंच मीन्स आई एम टेकिंग लंच। मीन्स मैं अभी क्या खाना खा रहा हूँ। इधर खाने का, ईटिंग का स्वभाव दे रहा है। इधर हैविंग मीन्स ईटिंग, हैविंग मीन्स टेकिंग लंच, हैविंग मीन्स ईटिंग, ईटिंग का भाव प्रदान कर रहा है। इधर देखो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब भी होते हैं। डायनामिक वर्ब का नेचर क्या होता है एंड स्टेटिव वर्ब का नेचर क्या होता है? डायनामिक वर्ब का नेचर वो हमेशा ही एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। डायनामिक वर्ब हमेशा एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा किसी न किसी प्रोसेस को एक्सप्रेस करते हैं, किसी न किसी इवेंट को, किसी न किसी कार्य को बारे में ही बात करते हैं। तब जाके वो वर्ब डायनामिक वर्ब होगा जब किसी न किसी एक्शन को एक्सप्रेस करेगा, किसी न किसी प्रोसेस को एक्सप्रेस करेगा, किसी न किसी इवेंट्स को एक्सप्रेस करेगा, तो वो वर्ब जाके डायनामिक हो सकता है। समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट? समझ में आराम से देखो, आप एक एक करके मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायनामिक वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब? डायनामिक वर्ब वो वर्ब होते हैं उनका नेचर हमेशा किसी न किसी एक्शन को शो करते हैं, किसी न किसी एक्शन को वो शो करता है एंड किसी न किसी एक प्रोसेस को शो करता है, किसी न किसी एक इवेंट को ही वो हमेशा शो करता है। एंड स्टेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होते हैं वो कभी भी एक्शन को शो नहीं करेगा। इट एक्सप्रेसेस अ स्टेट व कंडीशन व पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, उसके बारे में वो हमेशा बात करता है। देन डायनामिक वर्ब कैन बी यूज्ड, हमेशा यूज हो सकता है कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन में, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज हम कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में हम यूज कर सकते हैं। बट स्टेटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। हम कंटिन्यूअस में कभी यूज नहीं कर सकते हैं। मीन्स डायनामिक वर्ब जैसे द रन, ईट, राइट मीन्स दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ाना है, ये सब है क्या? ये सब है डायनामिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब है होना, जानना, प्रेम करना, ये सब है स्टेटिव वर्ब। देन सम वर्ब्स कैन बी फंक्शन एज बोथ डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब। देखो थिंक एक ऐसा वर्ब है वो स्टेटिव भी यूज कर सकते हैं एंड डायनामिक भी यूज कर सकते हैं। जब थिंक स्टेटिव होगा, आई थिंक इट इज ए गुड आइडिया मीन्स ये स्टेट ऑफ ओपिनियन को शो करता है। इधर थिंक क्या शो करता है? स्टेट ऑफ ओपिनियन ऑफ द
सब्जेक्ट, इधर सी इज थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर। इधर जो थिंक होता है ना, ये थिंक क्या शो करता है सब्जेक्ट के बारे में? ये थिंक शो करता है एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के बारे में शो करता है। मीन्स एक प्रोसेस, एक सिस्टम, एक प्रोसेस के बारे में शो करता है। मीन्स सी इज थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ये तो 1 मिनट में नहीं सोच सकता, फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इधर क्या है? एक प्रोसेस के बारे में थिंक शो करता है। दूसरा हाव भी स्टेटिव वर्ब हो सकता है, डायनामिक भी यूज कर सकते हैं। जब हाव स्टेटिव वर्ब जैसा यूज होगा तो हाव का मीनिंग, हाव क्या शो करेगा? पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, वो हमेशा पोजेशन ही शो करता है। मीन्स उसका पास क्या है? उसका पास किताब है। मेरा पास क्या है? मेरा पास पेन है। मेरा पास क्या है? मेरा पास बोर्ड है, पैनल बोर्ड है। मेरा पास क्या है? मेरा पास कैमरा है। मेरा पास क्या है? आपका पास क्या है? जब किसका पास क्या शो कर रहा है ना, तब जाके वो होगा स्टेटिव वर्ब। डायनामिक वर्ब क्या है? आई एम हैविंग माई लंच मीन्स आई एम टेकिंग माई लंच, आई एम ईटिंग माई लंच, ऐसे भी हो सकता है। तब जाके हाव क्या बन जाएगा? हाव डायनामिक होगा। मीन्स हाव स्टेटिव भी बन सकते हैं। जब हाव स्टेटिव होगा वो पोजेशन शो करेगा, जब हाव डायनामिक होगा एक्शन शो करेगा। क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग भी एक वर्ब है। अंडरस्टैंडिंग भी स्टेटिव हो सकता है, स्टेटिव वर्ब जैसा काम कर सकता है, एंड एक्शन वर्ब जैसा भी हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। यू हैव टू रिमेंबर, मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज प्राइमरीली अ नाउन इन इंग्लिश, बट व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब, जब हम वर्ब जैसा यूज करेंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। मीन्स अंडरस्टैंड देखो, अंडरस्टैंड को जब हम स्टेटिव वर्ब जैसा यूज करेंगे तो आप सबको पता है स्टेटिव वर्ब क्या शो करता है? स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब स्टेट, इमोशन, कंडीशन रादर देन एक्शन। ये हमेशा स्टेट के बारे में, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, इमोशन ऑफ द सब्जेक्ट, कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, कभी भी एक्शन के बारे में वो बात नहीं करेगा। स्टेटिव वर्ब का नेचर ऐसा ही है। स्टेटिव, सपोज अंडरस्टैंड को हम आज ए स्टेटिव वर्ब यूज करेंगे तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मीन्स शी डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इधर भी अंडरस्टैंड है। अंडरस्टैंड जब समझना, बस समझना अर्थ में आएगा, तब जाके अंडरस्टैंड स्टेटिव वर्ब ही बन सकता है। जब अंडरस्टैंड का मीनिंग समझ होगा, मीन्स अंडरस्टैंड का मीनिंग समझना और समझना होगा तो स्टेटिव वर्ब बन जाएगा। जब अंडरस्टैंड का मीनिंग समझ होगा तब जाके वो बनेगा एक्शन वर्ब बन सकता है। मीन्स अंडरस्टैंड कैन बी एन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब भी हो सकता है। अंडरस्टैंड इज नॉट यूज्ड एज एन एक्शन वर्ब बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व अ फिजिकल एक्शन। अंडरस्टैंड में कोई फिजिकल एनर्जी यूज नहीं होता है, कभी भी हम फिजिकल एनर्जी यूज नहीं कर सकते हैं। मीन्स जब अंडरस्टैंड का मीनिंग समझना होगा, अंडरस्टैंड का मीनिंग जब समझना होगा तब जाके वो स्टेटिव वर्ब बन सकता है। आज ए स्टेटिव वर्ब इट डिनोट्स ए स्टेट ऑफ कॉम्प्रहेंशन, मीन्स मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड का अर्थ होता है मैं समझता हूँ। जब वो एक्शन वर्ब होगा, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, इधर अंडरस्टैंड में आईएनजी लग सकता है। मीन्स इधर अंडरस्टैंड का मीनिंग है क्या? अंडरस्टैंड का मीनिंग समझ होता है, इधर अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या है? समझता है। जब समझता होगा तो वो स्टेटिव होगा, जब समझ होगा तो वो एक्शन वर्ब जैसा काम करेगा सेंटेंस के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपको कंसेप्ट मैंने डिफरेंस तो बता दिया। एक्शन स्टेटिव वर्ब एंड डायनामिक वर्ब का बीच में क्या अंतर है मैंने तो आपको बता दिया। अभी कुछ वर्ब को हम यूज करेंगे
जो बोथ डायनामिक जैसा यूज भी कर सकते हैं हम, एंड स्टेटिव वर्ब जैसा उस सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर। प्लीज माय डियर स्टूडेंट, नोट करो, कॉपी पेन लेके बैठो और एक एक चीज को आप नोट करते चलो, और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप देखने के लिए कोशिश करो, ठीक है। अपियर भी एक वर्ब है। ये अपियर का भी यूज 2 प्रकार का हम कर सकते हैं। अपियर एक स्टेटिव वर्ब जैसा काम भी कर सकता है सेंटेंस के अंदर, अपियर भी एक्शन वर्ब जैसा काम भी कर सकता है सेंटेंस के अंदर। जब अपियर स्टेटिव वर्ब होगा, मतलब स्टेटिव वर्ब जैसा यूज हम अपियर को करेंगे, व्हेन अपियर इज यूज्ड इन ए स्टेटिव सेंस, सपोज स्टेटिव वर्ब जैसा हम अपियर की यूज करेंगे तो सेंटेंस के अंदर इट डिस्क्राइब्स ए स्टेट और कंडीशन ऑफ द स्टेट और कंडीशन ओपिनियन एंड परसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, मीन्स धारणाएं एवं राय के बारे में ही बात करता है। मीन्स अपियर को जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तब वो स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ कंडीशन एंड सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में ही बात करता है। इट इज नॉट यूज्ड एज एन एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब जैसा यूज हो सकता है। इट इज नॉट एन एक्शन बट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ समथिंग सीम्स टू बी। मैं बताता हूं, इधर देखो, अपियर का मीनिंग डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट हो सकता है। जब अपियर स्टेटिव वर्ब होगा, सपोज सेंटेंस में अपियर का यूज स्टेटिव वर्ब जैसा हम करेंगे तो अपियर का मीनिंग दिखाई देना, सपोज टू बी विजिबल जैसा यूज होगा। मीन्स दिखाई देना, मीन्स द मून अपियर्ड इन द स्काई, चांद आकाश में दिखाई दिया, मीन्स दिखाई देने का काम, ये अपियर का मीनिंग है दिखाई देना। दिखाई देना होगा तो वो स्टेटिव वर्ब जैसा यूज किया जाएगा सेंटेंस के अंदर। और प्रकट होना, टू कम इन टू व्यू मीन्स टू एमर्ज और एग्जिस्टेंस, सपोज किसी न किसी सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा, मीन्स ए न्यू आइडिया अपियर्ड इन हिज माइंड। इधर देखो अपियर्ड क्या है, इज अपियरिंग कभी नहीं हो सकता है, हम कभी यूज नहीं कर सकते हैं इज अपियरिंग। सपोज और न्यू आइडिया इज अपियरिंग इन हिज माइंड, ये गलत हो जाएगा। ए न्यू आइडिया अपियर्ड इन हिज माइंड मीन्स ये प्रकट हुआ, प्रकट होने का भाव वो दर्शाता है, प्रकट होने का भाव वो दर्शाता है। मीन्स टू कम इन टू व्यू मीन टू एमर्ज और एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। देखो जब अपियर का मीनिंग दिखाई देता है, दिखाई देने का भाव प्रकट करता है, मीन्स तब जाके वो स्टेट वर्ब होगा। प्रकट होने का भाव दिखाई देगा तो वो भी स्टेट वर्ब जैसा काम करेगा। देन उपस्थित होना, टू अटेंड और बी प्रेजेंट, अटेंड और प्रेजेंट का भाव शो करेगा, मीन्स ही अपियर्ड इन द कोर्ट, पेश किया जाएगा। सपोज वो अदालत में उपस्थित हुआ, अपियर्ड का अर्थ होता है उपस्थित होना, उपस्थित होने का भाव दिखाएगा ना, तब जाके अपियर स्टेट वर्ब हो सकता है। ये कभी उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता है। जब वो अपियर का मीनिंग दिखाई पड़ना मीन्स लगना, मीन्स टू सीम और लुक लाइक, मीन्स सी अपियर्स टू बी हैप्पी, वो बहुत खुश लग रहा है, वो बहुत खुश लग रही है, मीन्स सी अपियर्ड टू बी हैप्पी, वो खुश लग रही है। इधर जो अपियर का मतलब क्या है, ये अपियर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, मीन्स कुछ लगना, सब लगने का भाव दिखाई देगा तो तब जाके वो स्टेट वर्ब होगा। इन स्टेटिव वर्ब, इन स्टेटिव यूज, अपियर का जब हम स्टेटिव यूज करेंगे तब करेस्पॉन्ड्स टू वर्ब्स लाइक लगना, दिखाई देना, इस एंड व्हिच डिस्क्राइब अ स्टेट और
परसेप्शन। देखो, देन अनदर, पेश होने का भाव, सपोज पेश होने का भाव आएगा ना, तब जाके भी यूज कर सकते हैं हम। उपस्थिति होने का भाव है, दिखावट होने का भाव मीन्स टू एग्जिट। देखो, व्हेन अपीयर डिस्क्राइब एन एक्शन, सपोज एक्शन वर्ब जैसा हम यूज करेंगे अपीयर को। अपीयर सपोज यूज्ड एज एन एक्शन वर्ब, देन इट इज कंसिडर्ड डायनामिक वर्ब। देन हम क्या करेंगे, ओ अपीयर को हम डायनामिक वर्ब ही बोलेंगे। सपोज ही अपीयर्ड ऑन द स्टेज सडनली, वो सडनली अपीयर हो गया कहाँ, स्टेज से। सपोज मंच पर अचानक प्रकट हुआ, और जो मंच पर प्रकट होना, मंच पर प्रकट होना मीन्स वो है अपीयर। अपीयर स्टेटिव वर्ब जैसा यूज किया जा सकता है। मीन्स सी इज अपियरिंग इन द कोर्ट टुडे, हियर अपियरिंग डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में सी इज अपियरिंग, इधर अपियरिंग क्या है, एक्शन के बारे में दर्शाता है। वो आज अदालत में पेश हो रही है, मीन्स ये प्रोसेस, कुछ प्रोसेस के बारे में शो कर रहा है। जब प्रोसेस के बारे में शो होगा, देन ये अपियर एक्शन वर्ब जैसा यूज किया जा सकता है। जब अपीयर का डायनामिक यूज हम करेंगे, वो प्रकट होना, पेश होना, ऐसे ही उपस्थित होना, ऐसे भाव शो करता है। सपोज ऐसे लगता है कि वो थकी हुई है। देखो, ऐसा लगता है कि वो थकी हुई है, मीन्स इट appears that she is tired, इट appears ही होगा, ये स्टेटिव वर्ब ही है। आज मौसम अच्छा लगता है, मीन्स लगने लगता है, मीन्स द वेदर appears फाइन, ये भी स्टेटिव होगा। वो खुश दिखाई देता है, ही appears हैप्पी, ये भी स्टेटिव वर्ब जैसा यूज हो, ये भी स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है। जब अपीयर का मतलब प्रतीत होना, जब अपीयर का मतलब प्रकाशित किया जाना, जब अपीयर का मतलब हिस्सा लेना, तब जाके अपीयर का यूज स्टेटिव वर्ब जैसा किया जा सकता है। मीन्स क्या क्या है, प्रतीत होना, प्रकाशित किया जाना, हिस्सा लेना, ये होगा ना, तब जाके ये स्टेटिव वर्ब जैसा काम करेगा। मीन्स अपीयर, देखो अपीयर एक वर्ब है, अपीयर भी स्टेटिव वर्ब का काम भी कर सकते हैं, एंड अपीयर भी डायनामिक वर्ब जैसा काम कर सकता है। जब अपीयर स्टेटिव वर्ब होगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा, मीन्स प्रतीत होना जैसा शो करेगा, प्रकाशित होना जैसा शो करेगा, हिस्सा लेना जैसा शो करेगा, तब जाके अपीयर स्टेटिव वर्ब हो सकता है। वही अपीयर डायनामिक भी हो सकता है, वही अपीयर एक वर्ब दूसरा काम कर सकता है। वही वर्ब डायनामिक भी बन सकता है, वही वर्ब स्टेटिव वर्ब भी बन सकता है। जब डायनामिक होगा, प्रोसेस ऑफ एक्शन शो करेगा, थोड़ा टाइम गैप, टाइम पीरियड शो करेगा। क्लियर? देखो एक एग्जाम्पल, अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। कैसे? इट इज अपीयरिंग टू मी दैट you are plotting against your friends and their relatives. देखो, it is appearing to me मीन्स appearing का, इधर appearing का मीनिंग क्या है, इधर appearing का, देखो appearing का मीनिंग क्या हो सकता है, appearing का मीनिंग दिखाई देना। अपीयर का मीनिंग क्या हो सकता है, इधर मीन्स प्रतीत होने का भाव भी दिखाई देता है। जब अपीयर प्रतीत होने का मीनिंग शो करेगा, मीन्स इट इज अपीयरिंग टू मी, ये प्रतीत होता है मुझे, इट इज अपीयरिंग टू मी, प्रतीत होता है क्या, दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर रिलेटिव्स। आप क्या कर रहे हो, आप यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट, आपका फ्रेंड का विरोध में, एंड देयर रिलेटिव्स का विरोध में आप कुछ प्लॉट तैयार कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र आप कर रहे हैं, किसी के बारे में,
आपका फ्रेंड्स के बारे में एंड आपका उनका रिलेटिव्स का ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। मीन्स अपियरिंग का मतलब होता है प्रतीत होना। मीन्स जब अपियरिंग का मतलब होता है सीम, मीन्स प्रतीत होने का भाव दर्शाता है, तब अपियरिंग नहीं होगा, इट अपियर्स होगा, इट अपियर्स टू मी। ये कंटिन्यूस अपियरिंग नहीं हो सकता है, ये क्या होगा, अपियर्स। ये गलत है, ये गलत सेंटेंस है। अपियर्स सही होगा, इट अपियर्स। आई हैव बीन नोइंग, कभी नो का साथ आईएनजी नहीं लग सकता है, नो का साथ आईएनजी नहीं लग सकता है। आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा। हम क्या करेंगे अभी, देखो एक चीज आप ध्यान रखो मेरा स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आप ऐसे करो, सपोज नोइंग ये कौन सा टेंस में है, आप ऐसे करो कौन सा फॉर्म पे है, आप एक स्टेप आगे ले लो। कैसे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे है। हम ऐसे करेंगे, प्रेजेंट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज कर सकते हैं, एक स्टेप आगे जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, आई हैव बीन नोइंग नहीं कर सकते हैं, आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर मैनी डेज। हम ऐसे कर सकते हैं, ये करेक्ट हो गया। ये गलत सेंटेंस था, ये आपका राइट से, ये एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आया हुआ है बी, देखो, नाउ अ रिनाउंड आर्टिस्ट इज अपियरिंग ऑन द स्टेज। देखो, रिनाउंड आर्टिस्ट अपियरिंग, इधर अपियरिंग का मतलब क्या है, अपियरिंग का मतलब जब हम क्या करेंगे, अपियरिंग टू बी पब्लिश्ड भी हो सकता है, पार्टिसिपेट भी हो सकता है एंड टू कम बिफोर द पब्लिक हो सकता है। तो जाके ये स्टेटिव वर्ब जैसा यूज होगा। सपोज न टू कम बिफोर द पब्लिक होगा तो आईएनजी का यूज होगा, ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन होगा। टू बी पब्लिश होगा तो प्रकाशित किया जाने का भाव शो करेगा ना, तब जाके वो डायनामिक वर्ब जैसा यूज कर सकते हैं। पार्टिसिपेट सपोज हिस्सा लेने का भाव शो करेगा तो वो डायनामिक वर्ब जैसा यूज कर सकते हैं। ओनली प्रतीत होने का भाव शो करेगा तो स्टेटिव होगा। मीन्स टू कम बिफोर द पब्लिक, तब जाके वो डायनामिक हो सकता है। इधर देखो, नाउ और रिनाउंड आर्टिस्ट इज अपियरिंग, ठीक है, क्यों, वो डायनामिक वर्ब जैसा यूज होगा। हिज नेक्स्ट बुक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ। मीन्स उनका जो नेक्स्ट बुक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इज अपियरिंग, ये भी ठीक है। आई एम सीइंग माई डॉक्टर दिस इवनिंग, ये भी ठीक है। देखो, मुकेश इज स्टूपिड, मुकेश इज स्टूपिड, इट शोज पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। देखो, इज स्टूपिड, इज इधर मुकेश इज स्टूपिड, ये इज स्टेटिव वर्ब होता है, क्योंकि इट शोज द पार्ट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पर्सनालिटी के बारे में बात करता है, ये ठीक है। मुकेश इज बीइंग स्टूपिड, इधर देखो, मुकेश इज बीइंग स्टूपिड, ये उसका क्वालिटी नहीं है। मुकेश इज स्टूपिड, ये एक अवस्था के बारे में बात करता है। किसका अवस्था, ये मुकेश का अवस्था के बारे में, उनका पर्सनालिटी के बारे में शो करता है, तो ये स्टेटिव वर्ब होगा, ये ठीक है। मुकेश इज बीइंग स्टूपिड, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, क्योंकि इज बीइंग स्टूपिड, ये मुकेश का ये स्थिति नहीं है, ये मुकेश अभी शो कर रहा है। मुकेश इज बीइंग स्टूपिड, ये स्टूपिड जैसा शो कर रहा है, मगर वो रियल स्टूपिड नहीं है। मीन्स इज बीइंग स्टूपिड, ये ठीक है। ओनली नाउ, नॉट यूजुअली, उसके लिए भी
हम आईएनजी यूज कर सकते हैं। ये स्टूपिड, मुकेश इज बीइंग स्टूपिड, ये भी ठीक है, डायनामिक जैसा यूज हुआ है। अनदर, आई थिंक दैट ग्रीन टी इज ग्रेट। आई थिंक, ये थिंक इधर क्या है? थिंक मीन्स ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है। ग्रीन टी अच्छा है, मेरा ओपिनियन है, ये स्टेटिव वर्ब है, ओपिनियन। आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इधर ये प्रोसेस, इधर जो थिंक है ना, ये थिंक हैविंग इन माई माइंड, ये डायनामिक है कि प्रोसेस है, ये प्रोसेस जैसा यूज हो रहा है। इधर थिंक स्टेटिव वर्ब है, इधर थिंक डायनामिक वर्ब है। आई हैव ए कार, ये ओनरशिप शो करता है, पोजेशन शो करता है, एंड स्वामित्व शो करता है। आई एम हैविंग अ पार्टी, ये क्या शो करता है? इधर आई एम हैविंग, इट शोज एन एक्सप्रेशन, इट शोज एन आई एम हैविंग अ पार्टी, इट एक्सप्रेशन शो करता है। दिस कॉफी टेस्ट्स रियली बिटर, इधर जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट मीन्स स्वाद होता है, ये स्टेटिव वर्ब होता है। आई एम टेस्टिंग द सूप, ये डायनामिक वर्ब होता है। क्यों? ये चखना, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस, ये एक अवस्था होता है, ये एक प्रोसेस होता है। मीन्स आई एम टेस्टिंग द सूप, ये टेस्टिंग इधर डायनामिक वर्ब है, इधर टेस्ट स्टेटिव वर्ब होता है। इधर हैविंग डायनामिक है, इधर हैव स्टेटिव है। क्लियर? आज का टॉपिक आपको कैसे लगा? प्लीज़ आप सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन टॉपिक लेके मैं आपका सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।